महनास के जाने के कई साल गुजर गए थे। सुंबल अब छोटी बच्ची नहीं रही थी। वो एक नेक दिल, बहादुर और समझदार लड़की बन चुकी थी। मगर दिल के एक कोने में अब भी वो हल्की सी ख्वाहिश थी, काश एक बार फिर महनास से मिल सकूं। हर बार बारिश होती, सुंबल खिड़की में खड़ी होकर आसमान तकती। कभी कभी कोसे कज़ह निकलती और वो मुस्कुरा देती, मगर महनाज नजर न आती। फिर भी वो जानती थी, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक दिन सुबह का मंजर हैरान कुन था। गांव में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे फूल खुद ब खुद खिल रहे हों। परिंदे ऐसी सुरीली धुन गा रहे थे जो पहले सुंबल ने नहीं सुनी थी। खिड़की खोली तो देखा तालाब के ऊपर रंगों की हल्की धुंध तैर रही है। दिल बेचैन हुआ। वो जल्दी से बाग की तरफ भागी। खेतों से हवा आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तालाब पहुंची तो मंजर देखकर हैरान रह गई। पानी की सतह पर कौसे कज़ह का दरवाजा उभरा हुआ था, जैसे शीशे का मेहराब जो रंगों की धार में झलक रहा था। दरमियान में चमकीली रोशनी और रोशनी के अंदर कोई साया, कोई चेहरा। सुंबल ने लॉकेट थामा। लॉकेट गर्म हो गया, जैसे दिल रहनुमा बन गया हो। अचानक रोशनी से आवाज आई, जो आवाज वो कभी भूल नहीं सकती थी। महनाज करीब आती गई। रोशनी फैली और परी धीरे धीरे नमूदार हुई। पहले परों की चमक, फिर चेहरा, फिर पूरी सूरत महनाज लौट आई थी। सुंबल की आंखों में आंसू भर आए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। महनाज ने आगे बढ़कर उसे अपने परों में सुमो लिया। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ थी, तुम्हें बस आवाज सुननी नहीं आई। उसने लॉकेट को छुआ। पत्थर नीला जगमगा उठा। वक्त आ गया है। नूरिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है। क्या तुम तैयार हो? संबल ने बगैर सोचे कहा। हाँ, मैं हमेशा से तैयार थी। महनाज ने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ थामो, अपनी आंखें बंद करो और दिल में खौफ ना लाओ। संबल ने हाथ पकड़ा। गर्म, नर्म और नूर से भरा कदम आगे बढ़ा। जैसे ही वो कौसे कज़ह के मेहराब के अंदर दाखिल हुई, दुनिया बदलने लगी। जमीन कदमों से गायब, हवा का लम्स हल्का और खुशबुओं से भरा, जैसे रंग फजा में तैर रहे हों। संबल को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। दूर से साज बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे बादलों पर किसी ने बांसुरी बजा दी हो। चंद लम्हे बाद रोशनी कम हुई। कदम नीचे जमीन को छूने लगे। आहिस्ता आंखें खोलें और जो मंजर सामने था, सांस रुक गई। आसमान बिल्कुल काला नीला। सितारे पास दिखाई दे रहे थे, जैसे आसमान छत नहीं पर्दा हो। जमीन नरम गोया रुई बिछाई हो। सारे दरख्त चमक रहे थे और पत्ते हल्की घंटी जैसी आवाज निकालते थे। सामने एक महल था, रोशनी का महल, शीशे और सितारों से बना। इतना बड़ा कि बादल उसके मीनारों पर टिकते थे। रंगीन दरवाजों पर सुनहरी तहरीर चमक रही थी। नूर, वफा और हिम्मत रखने वालों के लिए। सुंबल ने धीरे कहा, ये जगह इतनी खूबसूरत। महनाज ने मुस्कुरा कर कहा, ये नूरस्तान है। हमारे बादशाह मेहताब शाह और मलका नवारा यहाँ हुक्मरानी करते हैं। वो महल के अंदर दाखिल हुए। दीवारें जैसे जिंदा थीं। रोशनी लहरों की तरह दौड़ रही थी। फर्श आईने जैसा मगर नर्म। छत पर जुगनू जैसे लटकते कंदील। परियां उड़ती हुई गुजर रही थी, कुछ के पर गुलाब जैसे, कुछ के नीले शॉलों जैसे। सब हैरत से रुक गईं। इंसान, फुसूस सुनाई दी।
सुनबल थोड़ा घबराई, मगर महनाज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। खौफ न करना, तुम मेहमान हो और मेरे दिल की अजीज। दरबार की हॉल में जाने से पहले एक बड़ा दरवाजा खुला। रुई जैसे पर्दे हटे। अंदर एक वसी हॉल था। दरमियान में तख्त चांदी का, जिस पर नीला नूर गिर रहा था। तख्त पर मेहताब शाह बैठे थे। चेहरा नरमी से भरा, मगर शान में वकार। उनके पर चांद की रोशनी जैसे। साथ मिलका नवारा थी, सफेद लिबास, मांग में सितारा सजा हुआ। उन दोनों ने उठकर सिंबल को देखा। बादशाह, खुशामदीद इंसान बच्ची, नूरे वफा की मालिका सिंबल, तुम्हारे हिम्मत की कहानी हमें मालूम है। सिंबल हैरान हुई, आपको मेरे बारे में कैसे? मिल्का नवारा मुस्कुरा कर बोली, जब तुमने आदिल को बचाया था, तुम्हारे दिल से रोशनी उठी थी। वो रोशनी सीधी हमारे महल तक आई। तब हमें इल्म हुआ, जमीन पर एक दिल ऐसा है जो नूरिस्तान तक रास्ता बना सकता है। सिंबल झुक गई, दिल में एहतराम और हैरत। बादशाह ने हुक्म दिया, सिंबल के एजाज में जश्न होगा। रात को नूरिस्तान जगमगा उठा। पूरा शहर रोशन, कंदीलें आसमान तक उड़ रही थी। परियां हवा में नाच रही थी। फूल हवा में खिलकर खुद मठास बनकर घुल रहे थे। सुनबल को चांदी का लिबास दिया गया। जब उसने पहना तो वो खुद को परी जैसी महसूस करने लगी। महनाज ने उसके बालों में चमकते मोतिये लगा दिए। आज तुम जमीन की नहीं, हमारी दुनिया का हिस्सा हो। मेले में बादलों पर बने झूले, औसे पजह का सर्कस, जुगनुओं का रक्स, चांद का झूला जिससे सितारे गिरते थे। सुनबल हंसती रही, हैरान होती रही, जैसे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मगर खुशी के दरमियान वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जमीन याद आई, दादी, वालदैन, अपना घर। महनाज ने उसे देखा और चुपके से करीब आई। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? सुनबल ने आहिस्ता सर झटका। मैं वापस जाऊंगी, मगर अभी नहीं। मैं नूरिस्तान को समझना चाहती हूँ। जश्न के बाद महनाज संबल को महल के पिछले हिस्से में ले गई। वहां एक बाग था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। खामोश, चांदनी से नहाया हुआ। दरमियान में एक शफाफ तालाब। तालाब के अंदर कौसे कज़ाह का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था, जैसे शीशा टूट गया हो। संबल को हैरत हुई, ये क्या है? महनाज का चेहरा उदास हो गया। नूरिस्तान पर एक साया मुंडला रहा है। तारीकी की मखलूक सायाजाद हमारे नूर को चुराना चाहती है। ये टुकड़ा कौसे कज़ाह के दरवाजे का हिस्सा था। अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो नूरिस्तान कमजोर हो जाएगा। संबल ने सोच में डूबकर पूछा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? महनाज ने गहरी सांस खींची। जमीन पर सायाजाद ने अपना ठिकाना बना लिया है। हमें दूसरा हिस्सा वहां से लाना होगा, और तुम ही वाहिद हो जो दोनों दुनियाओं के बीच सफर कर सकती हो। संबल का दिल तेज धड़का। डर भी था, मगर जज्बा ज्यादा। अगर मैं ना गई तो? माथे को छुआ, ये हमारी दोस्ती की असल आजमाइश है। अगला रास्ता मुश्किल है। संबल ने सर उठाया। दोस्तों के लिए इंसान खतरा नहीं देखता, बस रास्ता देखता है। महनाज मुस्कुरा दी, वही मुस्कुराहट जो पहली मुलाकात में थी। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल सफर अब शुरू होता है।